मास एंड वेट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें बच्चे 9th क्लास से ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 12th क्लास तक कंफ्यूजन दूर नहीं होती है। तो आइए आपकी इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मास। तो बच्चों मास क्या होता है? मास इज कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कैसे? मान लीजिए कि एक पार्टिकल है हमारे पास ए और एक पार्टिकल है हमारे पास बी। इन दोनों पार्टिकल्स में क्या है कि एक पार्टिकल्स में ये कुछ छोटे छोटे कंटेंट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ब्लू सर्कल में। सेकंड पार्टिकल में भी छोटे छोटे कंटेंट्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि सेकंड पार्टिकल जो है इसमें कंटेंट्स ज्यादा है। जिसमें कंटेंट्स ज्यादा है उसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है। जैसे मेरे सामने एक छोटी सी दीवार है और एक यहां पे बड़ी दीवार है। अगर मुझसे पूछा जाए इस छोटी दीवार का मास ज्यादा है या इस बड़ी दीवार का मास ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर जो कंटेंट, ये किससे मिलकर बनी हुई है? ब्रिक्स से ही बनी हुई है ना। तो मैं इसके अंदर जितनी भी ब्रिक्स लगी हुई हैं वो काउंट कर लूंगा। मान लीजिए कि इसके अंदर 40 ब्रिक्स लगी हुई हैं और इसके अंदर टोटल 60 ब्रिक्स लगी हुई हैं। तो मैंने देखा कि इसकी ब्रिक्स ज्यादा है, इसका कंटेंट ज्यादा है, तो इसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मास क्या है? मास इज कंटेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। इसके अलावा मास को थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल ए है, इसके पास मैं ये पेंसिल को लेके जाता हूं, तो ये इसके अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। इन दोनों के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर इसी पेंसिल को मैं इस पार्टिकल के आगे लेके जाता हूं तो इनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इनका अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमें यहां से एक मास की एक नई डेफिनेशन मिल रही है। मास की नई डेफिनेशन यहां से मिल रही है कि मास इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट अप्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मास किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक फिनोमिना है कि इसी के कारण वो किसी पे क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। अगर मास नहीं होगा तो वो किसी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। मास क्वालिटी होने के कारण ही किसी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। स्मॉल m से इसे लिखते हैं मास को। और मास क्या है? मास इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट अप्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अनदर पार्टिकल। होप आपको ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वेट क्या होता है? वेट, वेट क्या है बच्चों? मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। वेट इज ए फोर्स। सबसे बड़ी चीज वेट क्या है? एक फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी अप्लाइड बाय अनदर बॉडी इन कांटेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन हम डेली डे टू डे लाइफ में काम में नहीं लेते हैं, इस तरह से वेट को नहीं लेते हैं हम, जैसे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। पर हमें इसको समझना पड़ेगा कि वेट आखिर फिजिक्स में होता क्या है। तो वेट इज ए फोर्स experienced by a body applied by another body in contact। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि ये एक अर्थ की सरफेस है, ये एक अर्थ है, ठीक है, यहां ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, यहां मैं स्टैंड कर रहा हूं इस अर्थ की सरफेस पे। जैसे मैं अभी खड़ा हूं अर्थ की सरफेस पे, इस तरह से मैंने एक डायग्राम बनाया। मेरा मास कुछ भी है, मान लीजिए m मेरा मास है। मास क्या है? जो कंटेंट्स है मेरे अंदर, क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो मेरे अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वही मेरा क्या है? मास है। मेरा मास मान लीजिए m है और अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मान लीजिए g है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा ना होता, अगर मैं यहां ऊपर होता, गिरने के लिए फ्री होता, मैं गिर रहा होता ऊपर से, तो अर्थ मुझे कितने ग्रेविटी से खींच रही होती? अर्थ मुझे mg से खींच रही होती, mg फोर्स से अर्थ मुझे खींच रही होती। पर गिरते 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 मैं यहां आ गया, मतलब मैं स्टेबल हो गया, मेरी मोशन रुक गई ना। जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी मोशन रुक गई है। क्यों रुक गई? क्योंकि एक अपोजिट फोर्स मुझ पे लगा है। कितना लगा है? mg।
एक अपोजिट फोर्स लगा मुझ पे, जिसकी वजह से मेरी मोशन यहां पर आकर के रुक गई। किसने लगाया ये अपोजिट फोर्स? ये अपोजिट फोर्स लगाया अर्थ ने। कहां पर लगा ये अपोजिट फोर्स? ये फोर्स लगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के पॉइंट पर ये एक फोर्स लगा है। कितना लगा है? mg। इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है वो अर्थ पे खड़ी है, तो अर्थ उस पे क्या लगा रही है? एक बैलेंसिंग फोर्स लगा रही है। और वो बैलेंसिंग फोर्स ही क्या है? वेट है। एक बार अब फिर से वही डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेट इज ए फोर्स। वेट एक फोर्स है एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी। ये वाली बॉडी कौन सी है? ये बॉडी है एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी, मतलब मैं हूं यहां पे, इस केस में मैं हूं, इस केस में यहां पे। अप्लाइड बाय अनदर बॉडी। अनदर बॉडी कौन सी है? अनदर बॉडी है अर्थ। अनदर बॉडी अर्थ। पहली बॉडी ये है, अनदर बॉडी की बात यहां पे इसकी हो रही है। इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। अब मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। तो वेट, अगर जनरली बात करें तो वेट है क्या? कि मेरे द्वारा अर्थ पे जितना फोर्स लगाया जा रहा है वो वेट है। या उल्टा पढ़ें कि अर्थ के द्वारा मेरे ऊपर जितना फोर्स लगाया जा रहा है, जितना बैलेंसिंग फोर्स लगाया जा रहा है, वो भी क्या है? वेट है। तो वेट एक फोर्स है। वेट का जो यूनिट होता है, वेट का यूनिट फिजिक्स में वेट का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था मास। मास क्या थी? मास एक क्वांटिटी थी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कंटेंट ऑफ मैटर। तो मास की जो यूनिट थी वो केजी होती है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg। और W को हम क्या लिख सकते हैं? वेट एक फोर्स है ना, तो W को हम फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मास और वेट की यूनिट्स बताइए, तो मास की यूनिट तो आपको बोलनी है केजी, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? सॉरी, वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की यूनिट न्यूटन होगी और मास की यूनिट केजी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अगर इस प्लेनेट, हम किस प्लेनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं हम। अगर हम इस प्लेनेट से किसी अदर प्लेनेट या किसी अदर सैटेलाइट को जाते हैं, तो हमारे मास में और हमारे वेट में क्या क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहले मान लीजिए कि अभी इस टाइम हम किस पे हैं? अभी इस टाइम हम अर्थ प्लैनेट पे हैं और हमारा जो वेट है वो आ रहा है mg। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि मेरा वेट, या मेरा, अगर कोई बोलता है मेरा मास 50 किलोग्राम है, किसी ने क्या बोला? मेरा मास 50 किलोग्राम है, तो इसकी एक और लाइन क्या बन सकती है? हम ये भी कह सकते हैं कि उसके द्वारा अर्थ पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। 500 न्यूटन कैसे हुआ? क्योंकि मास तो 50 था उसका और जी लगभग 10 होता है, वैसे 9.8 होता है, ऑलमोस्ट इसको 10 के इक्वल माने, तो यहां पे हमारे पास आंसर आता है 500 न्यूटन। तो एक लाइन किसी ने बोली कि मेरा मास 50 केजी है, तो वहां से दो लाइनें निकल के आती हैं कि उस बॉडी के द्वारा अर्थ पर 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस के द्वारा उस ह्यूमन बॉडी पर 500 न्यूटन का बैलेंसिंग फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार फिर से मैं W इक्वल्स टू mg लिखता हूं। W इक्वल्स टू mg। अब मान लीजिए कि हम इस प्लेनेट से किसी अदर प्लेनेट पे मूव होते हैं, तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मास है क्या? मास कंपोजिशन है। हमारी बॉडी जिन कंपोजिशन से मिलकर बनी हुई है, जिन कंटेंट से, जिस मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, उसे मास कहते हैं। तो अगर हम यहां से
किसी अदर प्लेनेट या किसी भी अदर सैटेलाइट पे जाते हैं तो हमारे मास में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां पे लिख देते हैं कि मास जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। ठीक है, मास कभी बदलता नहीं है। कब? यदि किसी अदर प्लेनेट पे जाने की बात होगी तो वेट जरूर बदलेगा वहां पे, क्योंकि वेट ड्यू टू सरफेस होता है। वेट कैसे कैलकुलेट होता है? एक तो मास और मल्टीप्लाई बाय जी। जी सभी सरफेस का अलग अलग होता है। जी अर्थ का कितना है? जी अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर जी मरकरी की बात करें, मरकरी प्लैनेट के लिए जी की बात करें तो ये लगभग 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर जी मून के लिए बात करें तो जी मून का 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना बच्चों? तो अगर W निकालेंगे तो उसमें अगर G अलग हुआ तो W भी अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक आप है, आपका मास मान लीजिए 10 kg है। ठीक है, आपका मास 10 kg है। अगर आपसे पूछा जाए आपका मास 10 kg है और आप अभी अर्थ पर हैं तो आपका वेट कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप W इक्वल्स टू एम जी अर्थ लगाएंगे यहां पे, है ना? तो m की जगह पे तो आप 10 रखेंगे और जी अर्थ का मतलब हो गया 9.8। जी अर्थ कितना होता है? 9.8। तो आंसर आएगा 98 न्यूटन। इसका मतलब आपका वेट कितना है? 98 न्यूटन। या फिर आप अर्थ पर 98 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ आप पर 98 न्यूटन का बैलेंसिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगा रही है। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। अब मान लीजिए ये तो बात हुई थी अर्थ की। अब मान लीजिए आप मून पर चले जाते हैं। ठीक है, आप यहां से मून पर चले जाते हैं तो अब आपका जो वेट होगा वो होगा एम जी मून। ठीक है, तो m तो हमारा वही रहेगा, m कभी चेंज नहीं होता, चाहे हम अर्थ पर हैं चाहे किसी भी प्लेनेट पर हैं। तो m तो हमारा 10 की जगह 10 ही आएगा। जी मून लगभग 1.6 होता है। ठीक है, तो जी मून 1.6 तो लगभग 16 न्यूटन यहां पर हमारे पास आंसर आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम मून पर जाते हैं तो मून की सरफेस पर हम 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मरकरी प्लेनेट की बात कर लेते हैं। तो मरकरी प्लेनेट पे अगर आप जाते हैं तो आप कितना वेट वहां पे फील करेंगे, तो वो निकलेगा एम जी मरकरी से। ठीक है, तो m की जगह 10 आएगा। मरकरी के लिए g कैलकुलेट किया हुआ है वो होता है 3.7, तो आपका आंसर आएगा 37 न्यूटन। इसका मतलब अगर आप मरकरी प्लेनेट पे जाते हैं तो वहां आप अपना वेट 37 न्यूटन फील करेंगे। तो वेट क्या है? वेट एक एक्सपीरियंस है। अगर आप लिफ्ट में जाते हैं, देखिए अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मान लीजिए कि अभी मैं अर्थ पर 600 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। कितना फोर्स लगा रहा हूं? 600 न्यूटन फोर्स मैं यहां पे लगा रहा हूं। अगर मैं लिफ्ट में जाता हूं तो लिफ्ट ऊपर जाना शुरू होती है, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा कि मुझे मेरा वेट बढ़ा हुआ लगेगा वहां पे। इसी तरह से लिफ्ट नीचे आती है तो मुझे क्या होगा? मेरा वेट कम हुआ महसूस होगा। हम मैरी गो राउंड लेते हैं ना, झूले लेते हैं, उस समय भी हमें क्या होता है? जब झूला ऊपर जाता है तो हमें क्या लगता है? वेट बढ़ा हुआ लगता है। नीचे आता है तो वेट कम लगता है। तो वेट एक एक्सपीरियंस है। किस पे डिपेंड करता है? हमारे नीचे की सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस हम पर लगाती है, हम सरफेस पर लगाते हैं। ठीक है, तो मून की, मरकरी की, अर्थ की, सबकी सरफेस अलग अलग है, इसीलिए वेट अलग अलग आते हैं। वेट सबका अलग अलग आया। क्या मास बदला? नहीं।
मास नहीं बदलता, मास क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि क्या है मास और क्या है वेट। मास क्या है, मास की डेफिनेशन बच्चों, मास इज कंटेंट ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, मास क्या है, एक करेक्टरिस्टिक है एक पार्टिकल की, ड्यू टू विच इट अप्लाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मास की वजह से ही, मास क्या है, क्वालिटी है, एक मैटर की क्या है, क्वालिटी है। इस क्वालिटी की वजह से ही क्या होता है कि अदर बॉडी पे वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है। ठीक है, तो मास क्या है, कंटेंट है, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी सैटेलाइट पे मूव करें तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा वेट। वेट क्या है, वेट बच्चों एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी अप्लाइड बाय अनदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाया कि ये अर्थ की सरफेस है और इस पर यहां पर कोई बॉडी स्टैंड कर रही है। उस बॉडी का मास m है और ग्रेविटी g है। ठीक है, अगर ये फ्री फॉल कर रही होती तो अर्थ इस पे कितना फोर्स लगा रही होती, mg। कितना फोर्स लग रहा होता इस पे, mg। पर ये नीचे जैसे ही गिरती और जैसे ही इनका कांटेक्ट होता तो कांटेक्ट होने पे क्या हो जाता, कांटेक्ट होने पे ये यहाँ पे स्टेबल हो जाती। तो कोई भी बॉडी स्टेबल कब होती है, जब उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाता है। ठीक है, तो अर्थ ने इस पर कितना फोर्स लगाया, mg फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, स्टेबल हो गई। तो वही हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, वेट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी अप्लाइड बाय अनदर बॉडी। एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी अप्लाइड बाय अनदर बॉडी इन कांटेक्ट। ठीक है, ये हमारा वेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर हमें मास पता हो, वेट निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। जी अर्थ हमें ध्यान रखना है, जी अर्थ को नियरली इक्वल 10 माना जाता है, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए हमने जब निकाला, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए हमने निकाला तो जी की वैल्यू अलग अलग होती है हर प्लैनेट के लिए। तो अर्थ पे हमने देखा वेट अलग है, मून पे अलग है और मरकरी पे अलग है। वेट अलग है पर मास एक ही है। आई होप आपको मास और वेट में जो अंतर है और जो इनकी डेफिनेशन है वो जरूर समझ में आई होगी। थैंक यू।